ना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवारों का सुराग है साहब, जो ये दीवारों का सुराग है, चाइना पाकिस्तान अमेरिका साजिशों का हिस्सा है, मगर इसे हम अपने घर का रोशनदान कहते हैं। अपने घर का रोशनदान कहते हैं। परम बंदरी माँ भारती को नमन करते हुए सम्मानीय सदगुरु प्राचार्य महोदय, मेरे समस्त प्रिय गुरुजनों एवं यहाँ पर उपस्थित सभी मित्रों और समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर आप सभी के सामने अपने विचार में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो सर्वप्रथम बात आती है कि आज़ादी। आज़ादी आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया, जन्म लिया। यूँ तो आज़ादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, परंतु सन 1947 में बशार बनकर इसने हमारे देश को आज़ाद कराया। मैं प्राचीन मध्यकालीन और वर्तमान के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूँगा कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस चुके थे तो रंग दे बसंती चोला के एकमात्र आवाज से टोलों के टोले उमड़ाते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाले 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी पर चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति प्रकट कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर की कसौटी थी, देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना श्वास गवा देने वाली औरत जब घर के हालात कुछ ये हो जाया करते थे, तो सुनिएगा आपके उस समय घर के हालात क्या हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौली हाथों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। ऐसे ही एक विस्फोट हुआ, पता ही चला नहीं कि पूरे जिस्म की कई बोटियां चली गई, पूरे जिस्म की कई बोटियां चली गई। किंतु आपका तो एक आदमी मरा है साहब, आपका तो एक आदमी मरा है, मगर मेरे घर की 2 रोटियां चली गई, मेरे घर की 2 रोटियां चली गई। बाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज दिया करती थी और उसे पत्र लिखकर भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे न घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे न हटना, इंच कट जाना। इस प्रकार संपूर्ण परिवार, संयुक्त परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश लड़ जाने को कहता था, मर जाने को कहता था, मिट जाने को कहता था, फांसी पर चढ़ जाने को कहता था, परंतु आज देश मर जाने को नहीं कहता, मिट जाने को नहीं कहता, फांसी पर चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि विचारों में कोई अपना काम पूरी ईमानदार, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करे तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है, वही सबसे देशभक्त है। मैं नहीं मानता कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग में रंग देना देशभक्ति है, बल्कि आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना देशभक्ति है। तो मैं बोलना चाहूंगा कि फुटपाथ पर रहने वाला वो हर एक बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में तिरंगे बेच रहा होता है, तो क्या आप उसे देशभक्ति नहीं कहेंगे साहब? ये उसके देशभक्ति नहीं, उसके पेट की भूख है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करते हैं, क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालयों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालयों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, जो पेट के भूखे होते हैं वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के समर्पण का भार है, अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के समर्पण का भार है। देशभक्ति और देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके
ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना तो रहे इस धरती पर, वरना कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है और कब्रिस्तान भी तेरा है। लेकिन एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब हाथ होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ आता है। करा उठती है देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज्यादा हम सेल्फी लेकर अपने लाइक्स बढ़ाने में लगे रहते हैं। और मैं बता दूं कि आज हमारा जो देश है ना, वो महिला सुरक्षा के मामले में अभी भी चौथे नंबर पर आता है। और हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर की मूर्त को लगते हैं 56 भोग, जहाँ की मूर्त को लगते हैं 56 भोग, लेकिन भूखे तृप्त नंगे सो जाते हैं लोग, भूखे तृप्त नंगे लोग सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजबूर समझती है, मजदूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। अगर दान देने के इच्छुक हैं तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरने के बाद अंग देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही देशभक्ति और सच्चा राष्ट्र है। ना सरकार मेरी है ना रब मेरा है, ना सरकार मेरी है ना रब मेरा है, ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गम है मुझे कि मैं इस देश का हूँ और ये देश मेरा है और ये देश मेरा है। हमारे देश का कर्तव्य नहीं बनता कि वो हमें आगे ले जाए, बल्कि हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश को आगे ले जाएं। अंततः मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है और महान रहेगा। जो होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद, जो होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद, तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। पाकिस्तान ही क्यों, सारा जहां जय हिंद कहेगा। क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलदस्ता हमारा, ये गुलदस्ता हमारा। जय हिंद, जय भारत। हो नहीं तालियां बजाइए, हो नहीं तालियां बजाइए। पीटी वाले बच्चे 9th 10th और 8वां ये पीछे मुड़े और गेट से अपना मिठाई लेते हुए सीधे एसएफ ग्राउंड जाएंगे। पीटी वाले बच्चे, केवल पीटी वाले बच्चे, बाकी सभी खड़े रहेंगे। 8वां 9वां 10वां, केवल 8वां 9वां 10वां ये निकलते जाए लाइन से।